श्री दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पिता, मैं जो इस संसार में परम गोपनीय हो तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो, जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपा मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसको सुने। श्री दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। माता के पहले रूप का नाम शैलपुत्री है, दूसरी रूप मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है और चौथी मूर्ति कुष्मांडा है, पांचवी का नाम स्कंद माता है। माँ अम्बे के छठे रूप को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि और आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। देवी के नवम तथा अंतिम स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। नव दुर्गा के ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, घोर संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो गया हो, तब वह भगवती नव दुर्गा की शरण में जाए। जो माता की शरण में जाते हैं उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता। युद्ध आदि के समय संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्त होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाई होती हैं, बैल पर माहेश्वरी, कुमारी मोर पर, भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी कमल पर बैठी, हाथ में कमल धारण किए हुए श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती है। सभी आभूषणों से शोभित देवी ब्राह्मी हंस पर बैठी हुई। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इन सभी देवियों के अतिरिक्त और बहुत सी योग शक्तियों से संपन्न देवियां हैं, जो अनेक अलंकारों से शोभित, अनेक प्रकार के कीमती आभूषणों व रत्नों से विभूषित है। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं, क्रोध से आपूरित, अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल को अपने हाथों में लिए हुए हैं। खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल, उत्तम शार्ग, धनुष और सभी शस्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय दान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप धारण करने वाली और अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशालिनी और महा उत्साह वाली देवी, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कठिनाई में दर्शन देने वाली, शत्रु में भय को बढ़ाने वाली, पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा करो, अग्निकोण में अवस्थित है। हे अग्नि देवता मेरी रक्षा करो। वाराही दक्षिण में नृत्य, खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करो, पश्चिम में वारुणी और व्यव कोण में मृगवाहिनी, हे माँ मेरी रक्षा करो। उत्तर में कुमारी, ईशान में शूलधारिणी देवी रक्षा करो। ब्रह्मानी मेरी ऊपर से रक्षा करो, वैष्णवी देवी मेरी नीचे से रक्षा करो। इसी तरह शव का वहन करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। बाई ओर से अजिता, दक्षिण में अपराजिता रक्षा करे। उदयोतनी शिक्षा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धारिणी और यशस्वी बहुओं की रक्षा करे और नासिका की रक्षा यम घंटा करे। शंखनी बहुओं के मध्य भाग की, कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करें। कालिका कपोलों की और शांकरी कर्णमूल की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर के होठ में चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे के होठ में सरस्वती देवी जीवा में रक्षा करे। दांतों में कोमारी और कंठ देश में चंडिका रक्षा करें। गले की घंटी की चित्रघट्टा, तालुओं की महामाया रक्षा करे। ठोडी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गर्दन की भद्रकाली, रीढ़ की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और नलिका की नल कुबरी, कंधों की खड़कनी, बहुओं की व्रजधारणी रक्षा करे। हाथों की दंडनी और अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कक्षी की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। दोनों स्तनों की महादेवी और शोक विनाशिनी देवी, मन की, हृदय की ललिता देवी, उधर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुदा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना व कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करने। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी जंघों की रक्षा करे। दोनों घंटियों की नारसिंही और पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी रक्षा करे। पैरों की, अंगुलियों की श्री देवी, तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नखों की दृष्ट कराली देवी, दाढ़ों के कारण भयंकर दर्शनी और केशों की ऊर्ध्वकेशनी रक्षा करे। रोम क्षुद्र की को वेरी, त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। खून, चर्बी, मज्जा और मांस तथा हड्डी, मेदे की पार्वती, आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार, पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखों के तेज की ज्वालामुखी, शरीर की समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। ब्रह्मानी देवी, आप मेरे वीर्य की और छाया की छतेश्वरी रक्षा करें। मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्मधारणी रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की व्रज हस्ता रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों में योगिनी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की रक्षा वाराही करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रधारणी रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की, चंडिके आप मेरे शत्रुओं की, परशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, पुत्रों की तथा भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मार्ग में शुभ करने वाली सुपथा देवी तथा
मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे, राज्य द्वार में महालक्ष्मी रक्षा करे, चारों ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरी रक्षा करें। हे पाप नाशनी देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तथा रक्षाहीन है उन सब की रक्षा करें, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशनी हैं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच पाठ के बिना एक कदम भी बाहर ना जाए, ना यात्रा करे। कवच का पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है वहाँ उसे धन की प्राप्ति तथा संपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति तथा सफलता प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को पाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होती। वे तीनों लोकों में पूज्य होते। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्याओं में श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। तीनों लोकों में पराजित नहीं होता। काल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 वर्ष तक इस मृत्यु लोक में आनंद पूर्वक जीवित रहता है। उसके मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा इफेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मारन, मोहन आदि समस्त अभिचारक प्रयोग और यंत्रों मंत्रों से होने वाले अरिष्ट प्रभाव, ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से उत्पन्न एवं उपदेश मार्ग से सिद्धि निम्न कोटि के देव, जन्म के साथ प्रकट होने और कुल में उत्पन्न होने वाले कुल देवता, माला तथा डाकिनी, शाकिनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डाकनियाँ उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण कर किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान व वृद्धि प्राप्त करता है और उसके तेज की वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार के मनुष्य की पृथ्वी की आयु पर्यंत पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याण में शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। ओम श्री दुर्गा देवी जी की जय। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।